प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं आज जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से खुदा के मुकद्दस कलाम की सच्चाइयों को और सदाकतों को शेयर करूं। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर पर बात कर रहे हैं। और अजीजों, बात करते करते याद रखिए हम खुदा के फजल से 6ठे पार्ट तक आ पहुंचे हैं, क्योंकि 6 पार्ट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस मौजू के 6 हिस्सों पर हम बात कर चुके हैं। आज याद रखिए इसी मौजू का ना 7वां हिस्सा है, द ग्रेट रेवलेशन पार्ट 7। अजीजों, आओ आज इस मौजू को शुरू करने से पहले ना बाइबल मुकद्दस के एक बुजुर्ग के सवाल से इस मौजू का मैं आगाज करूंगा। मुकाशवा 7वां बाब उसकी 13वीं वर्ष से पढ़ेंगे। मुकाशवा 7वां बाब उसकी 13वीं वर्ष में एक सवाल है, और वो सवाल किया गया है यूहन्ना रसूल से। अजीजों, पढ़ते के यूं लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं। हम याद रखिए जब 7 चैप्टर को ना रेवलेशन 7 चैप्टर को पढ़ते हैं तो याद रखना इस चैप्टर का ज्यादा जो हिस्सा है ना वो मुसीबत के 7 साला दौर से तल्लक रखता है। इस ना याद रखना इस चैप्टर में 2 ग्रोहों का स्पेशली जिक्र है। पहला ग्रोह जिसे हम पार्ट 6 में सीख चुके हैं, जो 1,44,000 पर मुश्तमिल है। हम याद रखना इसके मतलब सारी जो टीचिंग है वो 6ठे पार्ट में ले चुके हैं। आज याद रखिए हम 2 ग्रोहों में से दूसरे ग्रोह पर, क्योंकि पहले ग्रोह पर 6ठे पार्ट में बात कर चुके हैं, 7 पार्ट जो है ना वो टोटल सारा दूसरे ग्रोह पर बात करेंगे हम अजीजों याद रखो 7 मुकाशवा 7 चैप्टर के अंदर ये आपको 4 वर्ष से तकरीबन 8 वर्ष तक, आपको 9 वर्ष तक ये पहला ग्रोह नजर आता है जो 1,44,000 पर मुश्तमिल है। फिर 9 आयत से लेके आपको ये 15-16 आयात तक आपको दूसरे ग्रोह का जिक्र मिलता है। और अजीजों आओ इस मौजू को आगे लेकर चलते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर अजीजों मुसीबत का 7 साला जो दौर है ना, एक तो पहली चीज है इसका ज्यादातर जो हिस्सा है ना वो स्पेशली इजराइल के लिए है। अगरचे गैर अकवाम भी इससे मुतासिर होंगी, और याद रखना गैर अकवाम में से जितने मसीह में आएंगे वो इसमें ज्यादा इज़ा रसानी को फेस करेंगे। हम याद रखिए अजीजों इस टॉपिक को ना शुरू करने से पहले 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो आज का टॉपिक है मुकाशवा 7 बाब की 13 आयत से अजीजों, इसको याद रखना शुरू करने से पहले मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 में पहली बात यह है कि जो कुछ यूहन्ना को आसमान में दिखाया जा रहा था वो दरअसल हमें दिखाया जा रहा है उसके वसीले से, यूहन्ना के वसीले से, क्योंकि जो कुछ यूहन्ना को दिखाया गया है वो दरअसल हमें दिखाया जा रहा था यूहन्ना के वसीले से। नंबर 2 में अजीजों हम ये सीखते हैं जो कुछ यूहन्ना रसूल से पूछा जा रहा था, यूहन्ना रसूल से जो कुछ पूछा जा रहा था अजीजों दरअसल वो हमसे पूछा जा रहा है कि ये लोग कौन हैं जो सफेद जामे पहने हुए हैं। नंबर 3 में अजीजों 14 आयत जिसे आगे जाकर हम पढ़ेंगे ना, 14 आयत के अंदर याद रखना जो कुछ यूहन्ना रसूल को बताया जा रहा है ना वो भी दरअसल हमें बताया जा रहा है। तीनों बातों के अंदर हमें मुखातिब किया जा रहा है। जो कुछ पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है हमें बताया जा रहा है। अजीजों बुजुर्गों में से बाइबल कहती है एक बुजुर्ग यूहन्ना को आसमान पर दिखा, और कलाम ये कहता है उसने यूहन्ना से सवाल किया
और सवाल बाइबल कहती है अजीजों इस वजह से नहीं किया कि वो यूहन्ना का इम्तिहान लेना चाहता है, कि यूहन्ना का इम्तिहान ले और उससे पूछे कि ये कौन है। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि यूहन्ना से इम्तिहान की बात की जा रही है, उसको परखा जा रहा है। दरअसल यहां पर ना यूहन्ना रसूल के इल्म में इजाफा करने के लिए, उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए उससे यह सवाल किया गया है। अब बुजुर्ग ने जो सवाल किया ना उसके दो हिस्से हैं। जो कुछ मैंने कहा यूहन्ना ने देखा, और बाइबल कहती है उसमें, उस मंजर में एक बुजुर्ग सवाल करता है, तो उस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा उस सवाल का यह है जिसे अव्वल कहा जाता है। अव्वल कि ये सफेद जामे पहने हुए लोग कौन है, ये सफेद जामे पहने हुए लोग कौन है। और नंबर 2 का सवाल का ये हिस्सा है, इसी सवाल का नंबर 2 का हिस्सा है कि ये लोग कहां से आए हैं, ये लोग कौन है। नंबर 1 का सवाल, नंबर 2 का ये लोग कहां से आए हैं। अजीजों याद रखो, पहली बात कि हमारे लिए सीखना बेहद जरूरी है कि सफेद जामे जो है ना तमाम आसमानी मखलूक का लिबास हैं। ये सबसे पहली बात हमारे जहन नशीन होनी चाहिए कि आसमानी तमाम मखलूक का जो लिबास है ना वो सफेद है। अब ये 2 चीजों को जाहिर करता है, नंबर 1 पाकीज़गी को और नंबर 2 रास्तबाजी को। और इसके अलावा नंबर 3 में कहा जाता है ये आसमानी खानदान में शमूलियत का भी निशान है, रास्तबाजी का निशान है, पाकीज़गी का निशान है, और आसमानी जो फैमिली है ना उस परिवार में शमूलियत का यह निशान है। और कलीसिया यहां पर यह सीखा जाता है, इस बुजुर्ग ने ना जिन लोगों के मुतालिक यूहन्ना से सवाल किया था कि ये लोग कौन हैं, आओ जरा उसकी तफसील को पढ़ते हैं। मेरे साथ देखिएगा मुकाशवा 7 बाब की 9 वर्ष में क्या लिखा है। मुकाशवा 7 बाब की 9 वर्ष में, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है सफेद जामे पहने हुए, और लिखा है खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, लिखा है बाइबल कहती तख्त और बरा के आगे खड़ी है। हम यहां पर ये पढ़ते हैं पहली चीज कि ये बड़ा ग्रोह जो है ये गैर अकवाम पर मुश्तमिल है। रेवलेशन 7 के अंदर जो 4 वर्ष से 8 वर्ष तक का जो पहला ग्रोह है वो टोटल इजराइलियों पर मुश्तमिल है। और ये जो दूसरा ग्रोह है ना अजीजों, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं 9 वर्ष में 7 चैप्टर की, ये गैर अकवाम पर मुश्तमिल एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसका शुमार नहीं हो सकता, गिनती से बाहर है वो। अजीजों मुकाशवा 7 बाब 2 ग्रोहों का जब जिक्र करता है तो दोनों ग्रोहों के बारे में हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि इन दोनों ग्रोहों का तल्लक मुसीबत के 7 साल जमाने से है। हमारा टॉपिक भी यही है द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। तो इस बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर के ये 2 ग्रोह हैं। हम यहां ये सीखते हैं ये बड़ी भीड़ जो गैर अकवाम पर मुश्तमिल है ना, ये मुसीबत के 7 साल दौर में बचाए हुए लोग हैं। गैर अकवाम के जितने लोग मसीह में शामिल होंगे, इसका मतलब यह है कि रैप्चर के बाद भी सल्वेशन का काम होगा। रैप्चर के बाद भी लोग मसीह को कबूल करेंगे, निजात पाएंगे, उस पर ईमान लाएंगे। पर याद रखना वो कलीसिया नहीं होगी, वो ईमानदारों का ग्रोह होगा, क्योंकि कलीसिया की गिनती होने के बाद, उसकी गिनती पूरी होने के बाद उसका रैप्चर हो जाएगा। हम ये सीखते हैं अजीजों, बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर में
ये दोनों ग्रोह बचाए गए हैं। एक इजराइलियों पर मुश्तमिल है और एक गैर अकवाम पर मुश्तमिल है। और ये दोनों ग्रोह जैसी मुसीबत का 7 साला दौर जो शैतानी है वो शुरू होगा, याद रखना उस दौर में भी लोग मसीह में ईमान लाना शुरू करेंगे, बावजूद इसके कि वो शैतान के हाथों सताए जाएंगे, बावजूद इसके कि वो ईजा रसानी सहेंगे, वो मुसीबतों को फेस करेंगे। पर याद रखना मसीह में ईमान लाने का काम तब भी जारी रहेगा। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, 1,44,000 इसराइलियों पर मोहर इसीलिए की गई है कि वो मुसीबत के 7 साला दौर में जिस्मानी एतबार से महफूज रहें, वो मरेंगे नहीं। उन पर मोहर इसलिए की गई है कि वो जिस्मानी एतबार से महफूज रहें और खुदा का काम मुसलसल करते रहें। पर इसके बरक्स गैर अकवाम के लिए है। गैर अकवाम, याद रखना, मसीह पर ईमान लाने वाले लोगों का जो ग्रोह है ना अजीजों, अपने लिए इलाही हिफाजत वो नहीं पाएंगे उन 1,44,000 की तरह। उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा मोहर के वसीले से, पर इनके लिए याद रखना कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इनके लिए कोई याद रखना प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए ये जितने के ना ये सब अजीजों शैतान के हाथों शहीद होंगे। ये जो बड़ी भीड़ का ग्रोह है ना, ये सारा शैतान यानी मुखालिफे मसीह जो एंटी क्राइस्ट है उसका ये दौर है, उसके वसीले से ये सारे के सारे शहीद किए जाएंगे। हम यहां ये सीखते हैं वो हर तरह की अजियत सहेंगे, हर तरह की ईज़ा रसानी को बर्दाश्त करेंगे, जुल्म और तशद्दुद में से गुजरेंगे। जो मुखालिफे मसीह उन पर जारी करेगा, उन पर नाज़िल करेगा या उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। किन पर? गैर अकवाम पर। गैर अकवाम का ग्रोह अजियत भी सहेगा, ईज़ा रसानी भी सहेगा, जुल्म और तशद्दुद में से गुजरेंगे। और हम ये सीखते हैं तब शैतान की कुव्वत इस कदर उनकी मुखालफत करेगी कि बेशुमार ईमानदारों की मसीह की खातिर बाइबल कहती है अपने हाथों से जान को भी गंवाना पड़ेगा। मैंने कहा शैतान के हाथों ये बेशुमार ईमानदार इतनी तकलीफ उठाएंगे कि मसीह की खातिर अपनी जान को भी अपने हाथों से इनको गंवाना पड़ जाएगा। तो साफ जाहिर है कि ये लोग मरकर मसीह में वो स्वर्ग में जाएंगे, वो मरकर स्वर्ग में जाएंगे, ये शहीद किए जाएंगे। अजीजों, बुजुर्ग ने जो सवाल यूहन्ना से किया था ना, अब यूहन्ना उसके लिए खुद उसको कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि यूहन्ना से सवाल ये किया गया था 14वीं वर्ष में, रेवलेशन 7:14 में। मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो ही हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं। अब यूहन्ना से जब पूछा गया कि बता ये कौन है, तो यूहन्ना ने कहा, ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है, मैं इनके बारे में नहीं जानता। बुजुर्ग के सवाल पर यूहन्ना ने, मैंने कहा, साफ इससे ला इल्मी को जाहिर किया। उनके बारे में वो नहीं जानता था, इसलिए नहीं जानता था कि वो कलीसिया के लोग नहीं थे। अगर वो कलीसिया के लोग होते तो यूहन्ना उनको जानता। अजीजों, अगर ये ग्रोह कलीसिया के मकदसों पर मुश्तमिल होता तो मैंने कहा यूहन्ना रसूल मसीह के दूसरे रसूलों को भी पहचान लेता, मसीह के दूसरे, याद रखना, मसीह पर ईमान लाने वाले दूसरे विश्वासियों को भी पहचान लेता। क्योंकि जब रैप्चर की बात है ना, तो अजीजों रैप्चर में इब्तदाई कलीसिया से लेकर जब तक इसकी गिनती पूरी नहीं हो जाती, वो तमाम के तमाम लोग कलीसिया हैं। जैसे यीशु मसीह के शागिर्द थे, रसूल थे, यीशु मसीह के जमाने से खिदमत का काम शुरू हुआ, रूह कुद्स जब उतरा अमाल 2 चैप्टर में, तो तब से कलीसिया बनना शुरू हुई है। तो उस दौर के लोगों का भी याद रखना रैप्चर में उनका भी शुमार होगा।
तो ये सोचो, अगर ये ग्रोह कलीसिया का होता तो यूहन्ना रसूल उनको पहचान लेता कि ये तो पतरस है, या ये तो याकूब है, ये तो तूमा है, ये तो यहूदा है, ये तो फलाना है। लेकिन बाइबल कहती है उनमें से कोई ऐसा था ही नहीं। तो इसलिए बाइबल कहती है उसने उनके लिए ला इल्मी को जाहिर किया। हम ये सीखते हैं अजीजों, कलाम मुकद्दस ये कहता है कि यूहन्ना का किसी शख्स का ना पहचानना ये साबित करता है कि अव्वल तो ये कलीसिया के लोग नहीं है, अव्वल तो ये कलीसिया के लोग नहीं है, दोम ये कि ये नए लोग हैं जो रैप्चर के बाद मसीह में शामिल हुए हैं। ये जो बड़ी भीड़ है ना, खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए लहरा कर और उस बरा के तख्त के सामने हैं, अजीजों ये मैंने कहा रैप्चर के बाद के लोग हैं, जब कलीसिया तो आसमान पर उठाई जा चुकी है और ये लोग बाद का ग्रोह है। और ये सीखा जाता है कि इसके बाद बुजुर्ग खुद यूहन्ना को आगाह करता है कि ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। बड़ी मुसीबत का जो याद रखना टाइम पीरियड है वो तो रैप्चर के बाद का है। तो रैप्चर के टाइम तो कलीसिया की गिनती पूरी हो चुकी है, उसके बाद कलीसिया में लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। हम यहां ये सीखते हैं, स्टडी ये बताती है कि ये लोग जो है ना, बुजुर्ग ने यूहन्ना को बताया ये मुसीबत के दौर से निकल कर आए हैं। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों कि जब हम मुकाशवा 6 बाब और मुकाशवा 7 बाब के अंदर मोहरों के खुलने का जिक्र पढ़ते हैं, मुकाशवा 6 बाब और मुकाशवा 7 बाब, इसमें इन चैप्टर्स में 7 मोहरों के हम खुलने का जिक्र पढ़ते हैं। तो ये दरअसल ना बड़ी मुसीबत का जमाना है। उनकी दलीलों पर या उनकी तालीमात पर मत जाइए जो ये कहते हैं कि मोहरें खुल चुकी हैं। मोहरों का खुलना तब होगा जब, याद रखना, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का दौर होगा, मां कालेश का, जब बड़ी मुसीबत का वो दौर शुरू होगा तो वो होगा रैप्चर के बाद। तो रैप्चर ने मोहरों को भी रोक के रखा हुआ है, रैप्चर ने और ऐसी चीजों को भी, क्योंकि रैप्चर होगा तो ये मोहरें खुलेंगी, रैप्चर होगा तो 7 साल मुसीबत का दौर आएगा, रैप्चर होगा तो 1000 साल बादशाही आएगी। तो रैप्चर ने इन सब चीजों को रोक के रखा हुआ है। तो रैप्चर का रोके रहने का असल मकसद यह है कि कलीसिया की तादाद पूरी हो जाए। हम यहां ये सीखते कि मैंने कहा 6 चैप्टर में और 7 चैप्टर में जैसे जैसे मोहरें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये सब मोहरें खुलती हैं। खुदा ने चाहा तो इसी मुसीबत के 7 साल दौर में हम मोहरों को भी सीखेंगे। अजीजों यहां पर ना याद रखो, मैंने कहा इन 2 चैप्टर्स का 6 और 7, इन 2 चैप्टर्स का बड़ा तल गहरा जो है ना वो मुसीबत के 7 साल दौर के साथ है। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि इसमें मुकद्दसीन को बड़ी तादाद में मुखालिफ मसीह कत्ल कर देगा। 6 चैप्टर में, 7 चैप्टर में मैंने कहा एंटी क्राइस्ट जो है ना वो ईमानदार लोगों को बड़ी तादाद से कत्ल कर देगा। और ये बड़ी भीड़ जो यूहन्ना ने देखी है ना, ये उन्हीं मुकद्दसीन पर मुश्तमिल है। क्योंकि मैंने कहा 1,44,000 पर मोहर कर दी गई, वो शहीद नहीं होंगे, वो जिंदा होंगे जब यीशु मसीह का जलाली वो आमद होगी। लेकिन ये जो दूसरा ग्रोह है ये शहीद होगा, ये सारे के सारे कत्ल कर दिए जाएंगे। सो ये बड़ी भीड़ अपनी, बाइबल कहती शहीद, ये बड़ी भीड़ जो है शहीदों की है और लिखा है तादाद में बेशुमार होंगे। ये कोई 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसा नहीं है। इतना बड़ा ग्रोह है, इतना बड़ा ग्रोह कि जनाब गिनती से बाहर है। सोचो कलीसिया की गिनती है, वो खुदा ही जानता है कि उसकी कितनी गिनती पूरी होगी, पर यह है कि उसका कोई शुमार जरूर है, उसका एक याद रखना, उसका एक जो है ना लेवल मुकर्रर किया गया कि इतने लेवल पे होगी,
इतनी गिनती पूरी हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, पर ये ग्रोह तो शुमार से बाहर है। इसका मतलब क्या है कि मुसीबत के 7 साल दौर में इतनी बड़ी बेदारी होगी कि इस दुनिया ने आज तक नहीं देखी। क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, खजूर की डालियां ली हुई इतनी बड़ी भीड़ है, सफेद जामे पहने हुए है, और कलाम कहता है हर कबीले से, हर उम्मत से, हर अहले जुबान से है। तो लिखा है सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए बरा के तख्त के आगे खड़ी है। ये इतना बड़ा ग्रोह है, इतना बड़ा ग्रोह है। और मैंने कहा अजीजों, ये सारा ग्रोह मुसीबत के 7 साल दौर में यीशु मसीह में शामिल होगा। ये कम्युनिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, या और कोई अकवाम है, खुदा ही जानता है। लेकिन इतना जरूर लिखा है कि ये सब गैर अकवाम के लोग हैं, ये इजराइली नहीं है। हम यहां अजीजों सीखते हैं, बुजुर्ग ने यूहन्ना को कहा ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। अब मुसीबत के जमाने में सिवाय 1,44,000 के और कोई मुकद्दस जिंदा नहीं रहेगा। 1,44,000 के अलावा कोई मुकद्दस जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उनके जिंदा रहने का भी बड़ा रीजन यह है कि उन पर स्टैंप की गई है, उन पर मोहर की गई है कि इनका नुकसान ना हो। बकाया सारे मुकद्दसीन जो है ना, मैं कहता हूं बड़ी तादाद जो है ना अजीजों, वो शहीद कर दी जाएगी मुखालफे मसीह के वसीले से। हम ये सीखते हैं अजीजों, इसलिए ये भीड़ जो है, अगर आसमान पर यूहन्ना को दिखाई दी गई है ना, तो इससे साफ मतलब है कि ये शहीद होकर गए हैं। जिंदा उठाया जाना वो कलीसिया का है, वो रैप्चर के टाइम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद के जितने लोग आसमान पर जा रखे थे, वो शहीद होकर जा रहे हैं। तो यूहन्ना इनको ना आसमान पर जब देख रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि ये शहीद होकर गए हैं। अब याद रखो, बाज लोग बड़ी मुसीबत से मुराद कलीसिया के दुखों का जमाना लेते हैं। अजीजों, मैंने कहा बाज लोग बड़ी मुसीबत का जमाना, कलीसिया के दुखों का जमाना लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जिनमें इब्तदाई कलीसिया और बाद की कलीसिया होकर गुजरेगी। इब्तदाई कलीसिया मतलब रसूलों वाली कलीसिया, और उसके बाद की जितनी कलीसियाएं हैं ना, उनका मानना है कि ये 7 साल मुसीबत का दौर कलीसिया के लिए है। तो ये उसमें से आज की कलीसिया और माजी की कलीसिया ये होकर गुजरेंगे। अजीजों, इस गलतफहमी की वजह से ना वो इन लोगों को भी कलीसिया में शुमार करते हैं। ये जो बड़ी भीड़ है ना, जो गिनती से बाहर है, वो गलतफहमी में है, इसलिए वो इस भीड़ को भी उसी तादाद में या उसी कलीसिया में शुमार करते हैं, जो कि टोटल गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। अजीजों, उस बुजुर्ग ने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए खुद बता दिया था कि ये खास वो ग्रोह है जो उन हालात में से गुजरेगा। किन हालात में से? वो हालात जो मुखालफे मसीह मुसीबत के 7 साल दौर में मुकद्दसीन के लिए पैदा कर देगा। तो ये ग्रोह उसमें से होकर गुजरेगा। तो कलीसिया, याद रखना, उस हालात को या उन मुसीबतों को फेस नहीं करेगी, वो उसका रैप्चर पहले हो जाएगा। ये बड़ी भीड़ कहा जाता है आलमगीर कलीसिया के अलावा लोग हैं। ये आलमगीर ये जो हमें भीड़ नजर आती है ना, आलमगीर कलीसिया के अलावा एक ग्रोह है, और ये सारा का सारा मुखालफे मसीह के हाथों कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। उनको किसी न किसी तरह से इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अब यहां पर ना रेवलेशन 6 चैप्टर उसकी 9 से 11, आइए इसको पढ़ेंगे। रेवलेशन 6 चैप्टर जनाब उसका 9 से 11 इन आयात को पढ़ेंगे। लिखा है, और जब उस जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। अब ऐसा ग्रोह यूहन्ना ने देखा जो कुर्बान गाह के नीचे के, जिनकी रूहें कुर्बान गाह के नीचे के,
اور کلام یہ کہتا ہے وہ خدا کے کلام کی گواہی دینے کے سبب سے قتل کیے گئے، مار دیے گئے۔ آگے 10ویں آیت کہتی ہے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور پھر آگے 10ویں آیت کہتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں، جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ گروہ بھی مصیبت کے 7 سالہ دور کا ہے، اور کھجوروں والی جو ہمیں بھیڑ نظر آتی ہے یہ گروہ اس سے پہلے قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ گروہ جو کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اور تعداد میں بے شمار ہے وہ ہمیں 7 چیپٹر کے اندر نظر آ رہے ہیں، تو 6 چیپٹر کے اندر بھی ایک اور ہمیں ایسی روحوں کا گروہ ملتا ہے جو قربان گاہ کے نیچے ہیں، اور یہ خداون سے کہہ رہی ہیں اے ہمارے مالک، اے ہمارے قدوس، ہمیں جنہوں نے قتل کیا ہے کب تک تو ان سے بدلہ ہمارا نہ لے گا، ہمارا انصاف کب تک نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر سنو عزیزو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ یہ گروہ بھی مصیبت کے 7 سالہ زمانے کا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کلیسیا آسمان پر تب جا چکی ہوگی، کلیسیا تب آسمان پر جا چکی ہوگی، اور کلیسیا کے زمانے کے مردے جو ہے نا وہ زندہ کر دیے جا چکے ہوں گے، کلیسیا کے زمانے کے جتنے مردے ہیں وہ زندہ کر دیے جا چکے ہوں گے۔ ریپچر کے ٹائم بائبل کہتی ہے وہ زندہ ہو کر خدا کے پاس پہنچ جائیں گے، تو یہ گروہ بھی کلیسیا کا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شہید کلیسیا کے زمانے کے ہوتے تو یہ قربان گاہ کے نیچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سورگ میں کیوں نہیں ہے؟ ان کو اجر کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ کلیسیا کے ریپچر ہونے کے بعد خدا ان کو ریوارڈ دے گا، ان کو 7 طرح کا اجر دے گا، ان کو سفید جامے مل جائیں گے، وہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن یہ گروہ ابھی تک قربان گاہ کے نیچے ہے، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق کلیسیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق کلیسیا کے زمانے سے نہیں ہے۔ اور میں نے کہا یہ جناب 2 باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جناب جنہوں نے قتل کیا ہے ان سے بدلہ کیوں نہیں اب تک لیا جا رہا، اور ہمارا انصاف کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک ان کو اجر نہیں دیا گیا۔ جب انصاف کی بات ہے آلریڈی یہ شہید ہوئے ہیں مسیح کی گواہی کے سبب سے، لیکن ابھی تک ان کو اجر نہیں دیا گیا۔ کلیسیا کے ریپچر کے بعد جیسے وہ آسمان پر پہنچے گی تو اس کو اجر دیا جائے گا، پر ان کو ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ کلیسیا نہیں ہے، یہ مصیبت کے 7 سالہ زمانے کے لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، 6 چیپٹر میں بھی اور 7 چیپٹر میں بھی، اور یہ 2 الگ الگ گروہ ہیں۔ پر بائبل کہتی کہ یہ دونوں گروہ جو ہے نا وہ شہید ہوئے، اور تیسرا گروہ جو ہے 1,44,000 کا وہ شہید نہیں ہوا، کیونکہ وہ زندہ ہوں گے مسیح کے آنے پر بھی۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں، اول تو بائبل کہتی ہے وہ خداوند کے پاس ہوتے، اگر یہ کلیسیا کے لوگ ہوتے اول تو یہ پھر خداوند کے پاس ہوتے۔ نمبر 2 کہا جاتا ہے ان کو اجر یا انعام مل گیا ہوتا جب وہ خدا کے پاس نہیں ہیں، اور دوسرا بائبل کہتی کہ وہ اجر اور انعام میں نہیں، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ان کا نیائے نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کے قتل کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا گیا۔ لہٰذا یہ مقدسین بھی نا بڑی مصیبت کے زمانے کے لوگ ہیں جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد مسیح پر ایمان لائیں گے۔ مخالف مسیح کے عہد میں کہا جاتا ہے صرف مسیح کا نام لینا اور مسیح کا کلام پڑھنا کیا ہوگا عزیزو؟ ان 2 باتوں کی بنیاد پر اسے دشمن قرار دیا جائے گا۔ مسیح کے نام لینے والے کو اور مسیح کا کلام پڑھنے والے کو مخالف مسیح سیدھا سیدھا اسے دشمن قرار دے دے گا۔
अजीजों, एक खास बात वो ये है कि मुसीबत के जमाना के न डर मुकद्दसीन की ये मनादी होगी। मुसीबत के जमाने के न डर मुकद्दसीन की ये मनादी होगी कि खुदावन मसीह जल्द आकर इस जमीन पर अपनी बादशाही कायम करेगा। मुसीबत के जमाने के अंदर मैंने कहा फजल का प्रचार नहीं होगा, मसीह की बादशाही का प्रचार होगा, ये याद रखिए। और बाइबल कहती है अजीजों, जब ये प्रचार होगा तो ये मुखालिफ मसीह को हरगिज पसंद नहीं होगा। इसी प्रचार के सबब से, मैंने कहा इसी गवाही के सबब से और मसीह का नाम लेने के सबब से उनको दुश्मन करार दिया जाएगा और उन्हें कत्ल किया जाएगा। मसीह की ना अजीजों पहली आमद जो जिस्मानी थी, जिसमें वो विलादत लेकर आए, मसीह की जिस्मानी विलादत वाली आमद जो चरनी में हुई, जो बैतलहम में हुई, कहा जाता है मसीह की पहली आमद पर भी कत्लेआम हुआ था। हेरोदीस बादशाह के वसीले से तमाम बच्चों को कत्ल करवा दिया गया था। मसीह की आमद पर कत्लेआम हुआ और तमाम बच्चों को उस इलाके में जितने थे अजीजों उनको कत्ल किया गया था। अब ये कहा जाता है बिल्कुल उसी तरह मसीह की जो आमद जलाली है ना, कहा जाता है उससे पहले बड़े लेवल पर कत्लेआम होगा, बड़े लेवल पे। और इतना बड़े लेवल पे कत्लेआम होगा कि इस सरजमीन ने, इस धरती ने इतना बड़ा ब्लड नहीं देखा मुकद्दसीन का जो मुसीबत के 7 साला दौर में देखा जाएगा। हम सो सीखते हैं कि उस जमाने में मुखालिफ मसीह नहायत गजबनाक होगा और वसी पैमाने पर मुकद्दसों का कत्ल करेगा, वसी पैमाने पर। अजीजों, वैसे तो कहा जाता है इब्तदाई रसूली कलीसिया के वक्त से लेकर, इब्तदाई रसूली कलीसिया के वक्त से लेकर हर जमाने के लोग मसीह के नाम से शहीद होते आए गए। हर जमाने के लोग इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक मसीह के नाम के सबब से शहीद होते आए गए। कहा जाता है 20वीं सदी में हजारों मसीही एशिया में, अफ्रीका में, वस्ते अमेरिका में, चीन में, रूस में और दूसरे दीगर ममालिक में मारे गए, उनको शहीद किया गया। और कहा जाता है एक बहुत बड़ा गिरोह जो है ना वो मुखालिफ मसीह के जमाने में जनाब शहीद कर दिया जाएगा। तो मुकद्दसीन को अजीजों सिवाय 1,44,000 के अजीजों बकाया सबको मरना होगा, सबको शहीद होना होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था गुजरे पार्ट्स के अंदर के उसको खुदा की तरफ से अख्तियार दिया जाएगा वे तो मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब भी आए। अगरचे शैतान इंसान को मार नहीं सकता, लेकिन उस जमाने में ना याद रखना खुदा को खुद उसकी तरफ से ये अख्तियार दिया जाएगा। अभी उसके पास इंसानों को मारने का अख्तियार नहीं है, लेकिन मुसीबत के 7 साला दौर में उसे ये अख्तियार दिया जाएगा। सो अजीजों, हम ये सीखते हैं कि बड़ी भीड़ जो यूहन्ना रसूल को दिखाई गई है ना वो दरअसल कलीसिया के मुकद्दसीन नहीं है, बल्कि वो मुसीबत के जमाने के लोग हैं। तो इन दो बातों में फर्क समझिए। उन गलत फहमी में चलने वाले लोगों की तरह मत रहिए, इन ग्रोहों में फर्क करना सीखिए। हम यहां ये सीखते हैं कि बड़ी भीड़ के मुतल्लिक इस आयत में ना दूसरी बात जो की गई है वो ये है कि उन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोकर सफेद किए गए। जब अजीजों मुकाशवा 7 चैप्टर की 14 आयत में पढ़ते थे ना तो बुजुर्ग ने उनसे साफ कह दिया था कि ये मुसीबत के जमाने के लोग हैं जिन्होंने अपने जामे धोकर बरा के लहू से सफेद किए गए। यहां एक चीज मैं शामिल करना चाहता हूं कि नए ऐदनामे का जो मरकजी लफ्ज है ना, नए ऐदनामे का जो मरकजी लफ्ज है या मरकजी उन्वान है वो ब्लड है, वो यीशु मसीह का लहू है। और अजीजों इसका जिक्र हम बाइबल में पढ़ते हैं ना सिर्फ जमीन पर है बल्कि आसमान पर भी इसका जिक्र है, क्योंकि बुजुर्ग ने कहा
ये बरा के लहू से अपने कपड़ों को, अपने जामों को धो कर आए हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के लहू का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो बाइबल का मरकजी उन्वान है, और उसका जिक्र ना सिर्फ धरती पर है, उसका जिक्र आसमान पर भी है। और मैं एक और चीज को शामिल करूं यीशु मसीह के लहू की तारीफ में, अजीजों, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक एक आपको लहू का दरिया नजर आता है। और पैदाइश की किताब से जिस लहू का हमें जिक्र पढ़ने को मिलता है, उसका याद रखना एंड जाकर रेवलेशन के अंदर होता है। तो मतलब जेनेसिस और रेवलेशन, ये जो पहली और आखिरी किताब है, इनके बीच में भी आपको शुरू से आखिर तक लहू का एक दरिया बहते नजर आता है। और वह लहू यीशु मसीह का है, जो जिंदा है, आज भी बातें करता है। और बाइबल कहती है वो हाबल के लहू से उत्तम और अफजल बातें बोलता है। सो हम ये पढ़ते हैं कलाम खुदा के मुताबिक, इस लहू के बगैर इंसान की निजात नामुमकिन है अजीजों। और फिर बाप तक रसाई अगर कोई चाहता है तो इस लहू के बगैर है, इस लहू के साथ, इस लहू के बगैर हो ही नहीं सकती बाप तक रसाई। और मैंने कहा सल्वेशन में ये ब्लड जो है ना, वो मरकजी किरदार अदा करता है। और बाइबल कहती है खुदा की निगाह में ये टॉपिक ना नहायत अहम और नहायत कीमती टॉपिक है। क्यों? इसलिए कि इस टॉपिक में खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह के लहू का जिक्र है। हम ये सीखते हैं अजीजों, यहां ये बात भी वाज़िया की गई है कि शहीदों ने मसीह के नाम की खातिर अपना खून बहाया है। शहीदों ने मसीह के नाम की खातिर अपना खून बहाया है। इसलिए बाइबल कहती है कुर्बान गाह के नीचे हैं, ठीक है, छठे चैप्टर वाले लोग, बाइबल कहती है वो लोग जो है ना, बाइबल कहती है, कलाम खुदा कहता है कि मसीह के नाम की खातिर वो शहीद हुए हैं। सो शहीदों की रूहें, हम बाइबल में पढ़ते हैं, अपने खून का इंतकाम मांगती हैं। अब इन शहीदों के गुनाहों की मुआफी ना और निजात उनके अपने खून से नहीं हुई। शहीदों के गुनाहों की मुआफी और निजात उनके अपने खून से नहीं हुई, बल्कि यीशु मसीह के लहू से हुई है। सो इंसान का अपना खून हरगिज, याद रखना, उसका अपना कफारा नहीं हो सकता। इंसान का अपना गुनाह, इंसान का खुद का अपना कफारा नहीं हो सकता। इसलिए ये मुकद्दसीन बाइबल कहती है बरा के खून की सताइश करते हैं, जिससे उनके रूहानी जामे धुल कर सफेद हुए के। ये मैंने कहा भीड़ जो है, ये लोग जो हैं, वो बरा के लहू की सताइश करते हैं, क्योंकि बरा के लहू से ना इनके जामे धुल कर सफेद हुए हैं। आपकी हेडिंग रहेगी कि बड़ी भीड़ की खासियतें क्या हैं, बड़ी भीड़ की खासियतें क्या हैं। आइए अजीजों, इस सवाल के जवाब में ना 17 कुल जवाब हैं कि इस जो भीड़ को, जिसको हमने रेवलेशन 7 चैप्टर की 9 आयत से लेके नीचे 15-16 इन आयात तक पढ़ते हैं ना, तो सवाल को ये है कि बड़ी भीड़ की खासियतें क्या हैं। तो आइए इसके जवाब में, ये 17 जवाब हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। नंबर 1 में कहा जाता है ये भीड़, कहा जाता है बड़ी है और तादाद इतना है कि शुमार में नहीं है। नंबर 1 में ये भीड़ बड़ी है और इतनी है कि शुमार से बाहर है। और नंबर 2 में कहा जाता है ये भीड़ सब कौमों, सब कबीलों, सब उम्मतों और सब अहले जुबान पर मुश्तमिल है। ये भीड़ मैंने कहा सब कौमों, सब कबीलों, सब उम्मतों और सब अहले जुबान पर मुश्तमिल है। और नंबर 3 में कहा जाता है वो खुदा के और बरा के तख्त के सामने हैं। वो खुदा के और बर्रा के तख्त के सामने हैं। फिर इसमें नंबर 4 में सीखते हैं, नंबर 4 में वो सफेद जामे पहने हुए हैं। उन्हें आसमानी खानदान का एक फर्द मान लिया गया, इसलिए उनको सफेद जामे दिए गए। नंबर 5 में है वो हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं। अजीजों, नंबर 6 में आता है, नंबर 6 में वो बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ करते हैं। वो बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ कर रहे हैं।
नंबर 7 में आता है वो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। नंबर 7 में वो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। नंबर 8 में है उनके जामे बरा के खून से धुल कर सफेद हुए हैं। नंबर 8 में उनके जामे बरा के लहू से धुल कर सफेद हुए हैं। नंबर 9 में आता है वो रात दिन उसके मुकद्दसीन इबादत करते हैं। रात दिन वो मुकद्दसीन उसकी इबादत करते हैं। नंबर अजीजो 10 में आता है कि खुदा उनके दरमियान रहेगा। खुदा उनके दरमियान रहेगा। फिर नंबर 11 में आता है उनको कभी भूख और प्यास ना लगेगी। इस बड़ी भीड़ को कभी भी भूख और प्यास ना लगेगी। नंबर 12 में आता है उनको धूप और गर्मी ना सताएगी। उनको गर्मी और धूप ना सताएगी। नंबर 13 में आता है जो बरा के तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा। मैंने कहा जो बरा के तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा। ये 13वें नंबर पे है। 14वें नंबर पे वो उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। अजीजों 14वें नंबर में वो उन्हें आबे हयात के चश्मे के पास ले जाएगा। नंबर 15 में है खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। नंबर 15 में खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। नंबर 16 में आता है उन सबके बदन जलाली हो जाएंगे। उन सबके बदन जलाली हो जाएंगे। और अजीजों नंबर 17 में आखिर में जो आता है अब वो फाते शहीद हैं और आलमगीर कलीसिया यानी मुकद्दसीन में शामिल हो चुके हैं। वो फाते शहीद हैं और आलमगीर कलीसिया यानी मुकद्दसीन में शामिल हो चुके हैं। अजीजों ये 17 बातों पर इनकी जो खासियत है ना, खासियतें वो शामिल की जाती हैं। अब इसमें ना एक और नई हेडिंग है आपकी, गैर अकवाम पर मुश्तमिल इस बड़ी भीड़ की 6 किस्म की बरकत हैं। गैर अकवाम पर मुश्तमिल इस बड़ी भीड़ की 6 किस्म की बरकत हैं। आओ पढ़ेंगे इसको। नंबर 1 में पहली बरकत यह है कामिल कुर्बत। पहली बरकत है कामिल कुर्बत जिसका जिक्र आपको मिलेगा रेवलेशन 7 चैप्टर की 9 वर्ष में, जहां पर यह लिखा है ये बड़ी भीड़ खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। मैंने कहा नंबर 1 में इनकी पहली बरकत है कामिल कुर्बत और ये रेवलेशन 7 की 9 में वर्ष आपको मिलेगी और फिर 7 की 15 में भी लिखा है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं। अजीजों 7 की 9 और 7 की 15 ये 2 वर्सेस ये साबित करती हैं कि इनको पहली बरकत ये दी गई कि ये खुदा की कामिल कुर्बत में हैं, तो इसको कामिल कुर्बत कहा जाता है। नंबर 2 में इनकी बरकत है कामिल रफाकत। इनकी बरकत है कामिल रफाकत। इसको पढ़ा जाता है मुकाशवा 7 की 15 में। मुकाशवा 7 की 15 में उसके मकदस में ये लोग रात दिन उसकी इबादत करते हैं। ये खुदा की कामिल रफाकत में हैं और बाइबल कहती है उसके मकदस में, मतलब क्या, उसके घर में, ठीक है, रात दिन उसकी इबादत करते हैं। इसके बाद नंबर 3 में जो उनकी बरकत है वो है कामिल तस्कीन। कामिल तस्कीन और ये रेवलेशन 7 की 16 में आपको मिलेगा इसका जिक्र। रेवलेशन 7 की 16 में जहां पर यह कहा जाता है कि इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसका मतलब है उनको कामिल तस्कीन दे दी जाएगी, आसूदा कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। इन चीजों की दोबारा से हाजत ना होगी। नंबर 4 में उनकी बरकत है कामिल तहफ़्फ़ुज़। नंबर 4 में कामिल तहफ़्फ़ुज़ और ये रेवलेशन 7 की 16 में इसका आपको जिक्र मिलेगा। रेवलेशन 7 की 16 में, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना उनको गर्मी। इसका मतलब है
ये चीजें उनको दुख नहीं देंगी, बल्कि खुदा की तरफ से उनको कामिल तहफ्फुज दिया जाएगा। इसके बाद है नंबर 4 में कामिल रहनुमाई, उनकी नंबर 4 की बरकत कामिल रहनुमाई। और अजीजों, रेवलेशन 7:17 में, रेवलेशन 7:17 में ये पढ़ते हैं, ये नंबर 5 की बरकत है, कामिल रहनुमाई, रेवलेशन 7:17 में। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। तो ये क्या है? उनकी कामिल रहनुमाई, कि वो खुद उनकी गल्लाबानी करेगा और उनको आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। नंबर 6 में उनकी कामिल शादमानी है, नंबर 6 की बरकत उनकी कामिल शादमानी है। मुकाशवा 7:17 में, मुकाशवा 7:17 में कहा जाता है, खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। तो ये क्या है जनाब? उनके नाचने के, उनके हंसने के, उनके खुशी मनाने के दिन उनको दोबारा कभी लाइफ में रोना नहीं पड़ेगा। ये इनकी 6 किस्म की बरकत हैं, जो इस, मैंने कहा, बड़ी भीड़ को, जो शुमार में बेशुमार हैं और गैर अकवाम पर यह भीड़ मुश्तमिल है और मुसीबत के 7 साला दौर में शहीद होकर स्वर्ग में जाएंगे। अजीजों, ये 6 किस्म की बरकत इन्हें खुदा की तरफ से दी जाएंगी। हम ये पढ़ते हैं अजीजों, उस बुजुर्ग ने यूहन्ना को बताया है कि ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। तो रसूल को शहीदों की इस मुबारक जमायत के बारे में अजीजों वाज़िया बताया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये बड़ी मुसीबत के दौर में से निकल कर आए हैं। तो साफ जाहिर है ये कलीसिया के लोग नहीं हैं। हम यहां ये पढ़ते हैं, उनको बताया गया है कि अगरचे ये पहले पस्त किए गए, इन्हें तबाह किया गया, खस्ता हाल किया गया, लेकिन अब वो यहां सरफराज किए गए और अब वो यहां खुशहाल हैं, क्योंकि खुदा की कुर्बत में हैं, कामिल तस्कीन में हैं, कामिल रहनुमाई में हैं, और बाइबल कहती है कामिल तहफ्फुज में हैं। इसलिए बाइबल कहती अगरचे उन्हें पहले पस्त किया गया, खस्ता हाल रखा गया, पर अब उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टाइम उनके लिए बीत गया है। अब उनका फ्यूचर जो है वो खुदा की तरफ से जो ठहराया गया था वो उनको मिल चुका है। हम ये पढ़ते हैं कलीसिया, आसमान का जो रास्ता है ना वो मुसीबतों में से होकर गुजरता है। जैसे पहाड़ों का रास्ता वादियों से होकर गुजरता है ना, तो अजीजों पहाड़ों पर जाने के लिए वादियों में से जाना जरूरी है। इसी तरह अजीजों हमारी लाइफ के अंदर ना, अगरचे स्वर्ग एक पहाड़ के जैसा है, तो वादियां अजीजों वो मुसीबतें हैं जिनको पार करने के सबब से हम याद रखना अजीजों स्वर्ग में जाते हैं। जैसा कि जिक्र है अमाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 22 आयत में जिक्र है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहें, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। रसूल ने, बाइबल कहती है, जब एवेंजलिज्म करना शुरू किया, कलीसियाएं बनाना शुरू की, वो गाहे बगाहे विजिट करते थे कलीसियाओं के पास, तो बाइबल कहती शागिर्दों को ये कहकर मजबूत करते थे, मत घबराने इन मुसीबतों से, क्योंकि जरूर है हम मुसीबतें सह कर जो है ना वो आसमान की बादशाही में जाएं। मुसीबत के 7 साला दौर में गैर अकवाम पर मुश्तमिल ये बड़ी भीड़ जो है ना, अमाल 14 बाब की 22 आयत की बुनियाद पर स्वर्ग में गई है। इस वर्ष की बुनियाद पर, क्योंकि ये वर्ष कहती है स्वर्ग जाना है तो मुसीबत उठानी पड़ेगी। उसके लिए ये कंडीशन है, हम दुख सहने को तैयार हैं, वो सुख देने को तैयार है। अजीजों हम प्रॉब्लम्स में पड़ने को तैयार हैं, वो प्रॉब्लम का हल देने को तैयार है। हम याद रखना अजीजों हर उस चीज को फेस करने को तैयार हैं जो हमारी परख, हमारी टेस्ट के लिए है, तो याद रखना वो हमें प्रमोट करने के लिए तैयार है। ये उसका तरीका कार है जो शुरू से राइज है, रहेगा, और जब तक ये दुनिया का निजाम चल रहा है उसका यही तरीका कार है, क्योंकि वो हर दुख से सुख पैदा करना जानता है, हर टेस्ट से वो टेस्टमनी पैदा करना जानता है। तो ये रास्ते ना अजीज स्वर्ग के इन्हीं वादियों से होकर जाते हैं।
अजीजों, हालात कुछ भी क्यों ना हो, अजीजों याद रखो, हमें कोई भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। हालात कैसे भी क्यों ना हो, तो ये बड़ी भीड़ भी जो 7 साल दौर की है ना, उनका भी मानना ये है, जैसे रसूल ने कहा रोमियो 8:35 में, रोमियो 8:35 में, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर देगा। फिर उसने कहा मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, उसने कहा ये चीजें ना हमें मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। तो मुसीबत के 7 साल के जमाने के लोग जो है ना, वो भी इन्हीं वर्सेस को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करेंगे, वो इनसे नहीं घबराएंगे आने वाले हालात से। सो उस बड़ी भीड़ के लोग ना, अब वो याद रखना मुबारक हाली का लुत्फ उठाते हमें यूहन्ना को दिखाई दिए गए। वो बड़ी भीड़ जो है ना अजीजों, जो दिखाई दी यूहन्ना को, वो मैंने कहा अपनी मुबारक हाली का लुत्फ उठाते हुए यूहन्ना को दिखाई दी गई। उनकी इस मुबारक हाली का रास्ता पता है कहां से शुरू हुआ, या ये सोचो उनकी इस मुबारक हाली का रास्ता कैसे तैयार हुआ। तो अजीजों कहा जाता है उन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोकर सफेद किए गए। उनके मैंने कहा मुबारक हाली का यह रास्ता इसलिए तैयार हुआ कि उन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोकर सफेद किए गए। अब उनकी मुबारक हाली में उनको आगे बढ़ाया गया है, उनकी मुबारक हाली में उनको आगे बढ़ाया गया है। वो अपने इस दर्जा और मुकाम के लिए बाइबल कहती है खुश हैं, क्योंकि वो रात दिन खुदा के तख्त के आगे ना, बाइबल कहती है उसके सामने उसकी सुकूनत गाह में हैं, और रात दिन बाइबल कहती है उसकी वो वर्शिप करते हैं, इसलिए अब वो खुश हैं। इस भीड़ को आने वाला वक्त बाइबल कहती है यूहन्ना को उनका दिखाया गया कि अब वो खुश हैं। अजीजों, वो अपनी आजादी पर इतने खुश हैं कि वो मौजूदा जहां की सारी मुश्किलात, बेइरामी और तमाम तरह की तकलीफों को भूल चुके हैं। मैंने कहा मुसीबत के 7 साल दौर में जितनी मुसीबतें और जितनी मुश्किलात उन्होंने देखी होंगी ना, पर वो हेवन में जाते अपनी आजादी को देख करना उन चीजों को भूल जाएंगे। उस औरत के जैसे जो बच्चा जनने के वक्त तो तकलीफ उठाती है, लेकिन जब वो बच्चा उसकी गोद में होता है तो फिर वो अपनी सारी दर्दें भूल जाती हैं। हर एक मसीह के लिए सेम ऐसा ही है अजीजों। हम ये सीखते हैं कि वो हर तरह की बीमारी और हर तरह के दर्द से तब आजाद होंगे, हर तरह की बीमारी से, हर तरह के दर्द से आजाद होंगे, वो हर एक गम से छूट जाएंगे, और बाइबल कहती है उनके आंसू सदा के लिए पोंछ दिए जाएंगे। दर्द गम सब उनके लिए पास्ट हो जाएगा और वो इन चीजों को भूल जाएंगे। आओ जरा 15 आयत क्या कहती है, हम 15 आयत रेवलेशन 7:15 में पढ़ेंगे। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने के और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त पर बैठा हुआ है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। हम अजीजों यहां सीखते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान जो सबसे मुमताज जगह है ना, जमीनों आसमान के अंदर जो सबसे ग्रेट जगह है, जो सबसे अच्छी जगह है, वो खुदा का तख्त है, और उनको इस जगह की नजदीकी हासिल है, क्योंकि लिखा है ना वो खुदा के तख्त के आगे हैं, उसके तख्त के सामने हैं। अजीजों, आसमान ना सिर्फ दुनिया की मेहनतों से एक आराम की जगह है, मैंने कहा आसमान ना सिर्फ इस दुनिया की मेहनतों से आराम की जगह है, बल्कि ये एक इम्तियाजी खिदमत की भी जगह है। हेवन इम्तियाजी खिदमत की जगह है। हम पढ़ते हैं जिन्होंने जमीन पर खुदावन की अच्छी खिदमत की है ना, उन्हें आसमान पर भी खास खिदमत का मुकाम दिया जाता है। जिन्होंने यहां पर कुछ किया है ना, उनको वहां पर भी कुछ करने के लिए ले लिया जाता है, और जिन्होंने यहां कुछ नहीं किया उनको वहां कुछ भी करने के लिए नहीं लिया जाता। सो ये खुदा का ही तरीका कार है। खुदा का अजीजों मकदस हम पढ़ते हैं खिदमत करने की जगह है, इबादत करने की जगह है, और यहां ये पढ़ा जाता है
کہ یہ لوگ جب خدا کی حضوری میں گئے تو مطلب یہ اس کے مقدس میں گئے اور یہ اس کی خدمت میں گئے۔ اب سنو ذرا، جب یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ رات دن اس کی عبادت کریں گے، جب یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ رات دن اس کی عبادت کریں گے، تو عزیزو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کی بادشاہی میں یا ہیون پر یا سورگ میں رات اور دن بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب اس بھیڑ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ رات دن اس کی عبادت کریں گے، تو یہاں ضرور دھیان کرو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان پر رات بھی ہوتی اور دن بھی ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں سورج ہوگا، چاند ہوں گے، تارے ہوں گے، وہاں رات بھی ہوگی، دن بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ عزیزو بائبل بتاتی کہ تب سورج نہیں ہوگا، بائبل بتاتی کہ تب سورج نہیں ہوگا۔ یہ سایہ 60 کی ہم پڑھیں گے 19 اور 20 کو، 2 ورسز کو، یہ سایہ 60 کی 19 اور 20 میں آپ کو مسیح کی بادشاہی کا منظر دکھانے لگا ہوں۔ یہاں عزیزو زمینی بادشاہی کی بات نہیں کرنے لگا میں، کیونکہ زمینی بادشاہی اور ہے، آسمان کی بادشاہی اور ہے، اور یہ آسمان کی بادشاہی کا منظر ہم یوحنا میں پڑھ رہے ہیں 7 چیپٹر میں، کیونکہ یہ سب لوگ اسے آسمان پر دیکھے گئے۔ تو جب آسمان پر دیکھیں تو وہاں تو سورج ہوتا ہی نہیں، تو وہاں کیسے رات دن کا وہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر یسایہ 60 کی 19 اور 20 میں لکھا ہے، پھر تیری روشنی نہ دن کے سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے 20 ورس میں، تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو لکھا ہے زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اب یاد رکھنا یہ ورس جو ہے نا، یہ مسیح کی آسمان کی بادشاہی کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بادشاہیاں دور گئے، ایک ہے 1000 سالہ بادشاہی جو زمین کی ہے، اور دوسری بادشاہی آسمان کی ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی کے لیے یہ آیت بتاتی ہے وہاں عزیز و روشنی کا جو منبع ہوگا نا، وہ خود یہوہ خدا ہوگا، وہ خود یسوع مسیح ہوگا۔ اور وہاں عزیز و بائبل کہتی کہ ابدی نور نہ خود خداوند تیرا ہوگا، خود خداوند وہاں جلال ہوگا، تو سورج وہاں نہیں ہوگا۔ اب رات دن سے کیا مراد ہے؟ رات دن سے پھر کیا مراد ہے جب سورج ہی نہیں ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ رات دن وہاں عبادت کریں گے۔ عزیزو سنو ذرا اس بھید کو، رات دن سے مراد ہے لگاتار وہ عبادت کریں گے۔ رات دن سے مراد ہے وہ بغیر ناگے کے دعا کریں گے۔ رات دن سے مراد ہے وہ کنٹینیو کریں گے، مسلسل کریں گے، کوئی ریسٹ نہیں ہے، کیونکہ تھکاوٹ ہے ہی نہیں، وہاں بھوک ہے ہی نہیں، نیند ہے ہی نہیں۔ عزیزو اس لیے رات دن مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں سورج بھی اور چاند بھی ہے، خود یہوہ خدا ان کا جلال اور نور ہوگا، وہی روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ اور وہاں جب یہ لیا جاتا ہے نا رات دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل وہ لوگ کریں گے، وہ لوگ بغیر تھکاوٹ کے ورشپ پر عبادت کریں گے۔ سو خدا کی حضوری میں کبھی بھی یاد رکھنا نہ تو رات ہوتی ہے، اور یاد رکھنا البتہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں رات اور دن بھی ہوگا۔ جو زمین کی مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہے نا، کیونکہ تب سورج ہوگا، تب چاند ہوگا، تو اس لیے مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں یہ سب چیزیں ہوں گی، وہاں رات بھی ہوگا اور دن بھی ہوگا۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس جماعت کے لیے بڑی مبارک حالی کی بات یہ ہے کہ ان کو بائبل کہتی ہے ان کے اوپر خدا اپنا خیمہ تانے گا، ان کے اوپر خدا اپنا خیمہ تانے گا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا ریولیشن کے اندر 7 کی 15 میں کہ اس وقت خدا ان کے اوپر اپنا خیمہ کو تانے گا۔ تو سنو ذرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے درمیان ہوگا۔ خیمہ تاننے سے مطلب ہے کہ خدا خود ان کے درمیان ہوگا۔ اب سنو، خدا انسانوں کے درمیان رہنا ایک قدیم بگڑے ہوئے کام کے درست ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا کا میں نے کہا انسانوں کے درمیان رہنا ایک قدیم بگڑے ہوئے کام کے درست ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم اور حوا کے بیچ میں خدا رہتا تھا اور وہ کام وہاں سے بگڑ گیا تھا، ٹھیک ہے؟
और बाइबल कहती है उस काम के सुधरने का अजीजों ये इशारा है, क्योंकि बागी अदन में हमने पढ़ा कि शैतान के हाथों अजीजों इस मेल मिलाप को तोड़ दिया गया और इस मेल मिलाप को खत्म करने में शैतान कामयाब हो गया। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि बरा के खून के वसीले से अजीजों ये रफाकत दोबारा से बहाल होगी। बरा के खून के वसीले से ये रफाकत दोबारा से बहाल होगी और बागे अदन का नुकसान जो है ना वो बरा के खून के वसीले से पूरा कर लिया जाएगा। बागे अदन का नुकसान यीशु मसीह के लहू के वसीले से पूरा कर लिया जाएगा। हम ये पढ़ते हैं नए यरूशलेम में रहने वालों की फजीलत को बयान करते हुए यूहन्ना लिखता है, नए यरूशलेम में रहने वाले लोगों की फजीलत को बयान करते हुए यूहन्ना यूं लिखता है रेवलेशन 21:3 में, रेवलेशन 21:3 में लिखा है, 21 चैप्टर उसकी 3 वर्ष में, फिर मैंने तख्त में किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और लिखा है वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। तो ये फ्यूचर की बात है। खुदा के इरादे अजीजों अगरचे मुलतवी हैं लेकिन मनसूख नहीं है, ठीक है। उसकी बहुत सारी चीजें इंसान की कोताहियों और इंसान की गफलत की वजह से अजीजों मुलतवी हो गई पर मनसूख नहीं है। खुदा बागे अदन में उनके साथ रहता था। आप पढ़ोगे अहबार की किताब में और इस्तिस्ना में, खरूज में, इन सारी बुक्स में, वहां पर भी खुदावा ने कहा था खैमा बनाना क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। कहा तुम्हारे खैमे साइडों पर होंगे और मेरा बीच में होगा। तो इसका मतलब है खुदा की जो है ना अजीजों ये तमन्ना है, एक ख्वाहिश है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। तो इसलिए बाइबल कहती है अगरचे ये अभी तक हो नहीं पाया लेकिन फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि रेवलेशन में हमने ये पढ़ा है, बाइबल कहती है खुदा ये करने वाला है कि खुदा खैमा जो है आदमियों के दरमियान लगाएगा। अजीजों इसके अलावा पढ़ा जाता है कि खुदा की एक दरीना ख्वाहिशों की तकमील तब होगी जब, याद रखना, इंसान खुदा के मयार पर, खुदा के कावानीन को उस तरह से मानकर स्वर्ग जाएगा, तब बाइबल कहती है खुदा की तमाम जो बातें हैं ना वो तकमील पाएंगी। हम ये सीखते हैं कलाम खुदा के अंदर, अगर इसी की रेवलेशन 7 चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है, इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी न प्यास, न कभी उनको धूप सताएगी न गर्मी। अब अजीजों ये सारी बातें ना उस बड़ी भीड़ के लिए हैं जो गैर अकवाम पर मुश्तमिल है, मुसीबत उठाकर स्वर्ग गए हैं, और कलाम ये कहता है ये सब बातें ना अब उनके लिए अजर के तौर पर हैं। ना उन्हें दर्द होगा, ना बीमारी होगी, ना कोई चीजें इनको सताएंगी। और कलाम ये कहता है कि मुखालिफ मसीह के जमाने में, बड़ी मुसीबत के दौर में, अगरचे भूख और प्यास का खास तौर पर उन पर हमला रहा, क्योंकि इन लोगों ने 666 की मोहर ली नहीं और भूख से और प्यास से मर गए, क्योंकि शैतान की मोहर लेने से इनको पानी और इनको खाने की चीजें मिलती, लेकिन इन लोगों ने मोहर नहीं ली और मोहर ना लेने के करके ये शैतान को, मुखालिफ मसीह को और उसके सारे चेलों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे थे। तो इसलिए बाइबल कहती है इस सबब से वो शहीद किए गए। हम ये सीखते हैं, बाइबल कहती है खुदा ने भी इनके इस वक्त को देखा कि ये उस मुसीबत के 7 साल दौर में रोटी के लिए भूखे रहे पर मोहर नहीं ली, पानी के लिए प्यासे रहे पर मोहर नहीं ली और शहीद कर दिए गए, और इन्होंने कत्ल होना मंजूर किया, पर वो आज के मसीहों की तरह रोटी पानी के लिए बिके नहीं है। और बाइबल कहती है खुदा ने कहा अब के तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, अब तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। उनकी तस्कीन थी, आसूदगी थी हमेशा के लिए। हम अजीजों सीखते हैं जिन्होंने उसकी छाप नहीं ली होगी उनके लिए जिंदगी की जरूरियात हासिल करना नहायत मुश्किल हो जाएगा। 666 अदद जिन्होंने नहीं लिया होगा, क्योंकि शैतान ये देख रहा है खुदा अपने लोगों पर मोहर कर रहा है, तो शैतान ने भी
अपने लोगों पर मोहर करना शुरू कर दी। वो खुदा मोहर करने से महफूज करेगा, तो शैतान भी, मैंने कहा, इस मोहर को 666 को देने से अपने नेटवर्क को वसी करेगा, अपनी टीम को बढ़ाएगा, अपने परिवार को बढ़ाएगा और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ज़ुर्रियाती जिंदगी हासिल करना तब विश्वासियों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी स्टैंप नहीं लेंगे। और बाइबल कहती है ये लोग तंगी के सबब से मरे, भूख के सबब से मरे और प्यास के सबब से मरे। और कलाम ये कहता है, एक तरफ तो भूख उनको तंग कर रही और दूसरी तरफ मुखालिफे मसीह के सिपाही हर वक्त उनको पकड़ने के दर पे थे। और बाइबल कहती है इसीलिए वो इधर से उधर, उधर से इधर गर्मी में भागते भूखते रहे और तेज धूप का सताप उन पर रहा, तेज धूप की उन पर तकलीफ रही। पर ये चीजें अब उनके लिए नहीं होंगी, क्योंकि खुदा अब खुद उनके लिए जनाब उनकी स्टोरी को चेंज कर देगा। सो इसलिए जब ये बड़ी मुसीबत के ऐसे हालात में से गुजर कर खुदा के तख्त के सामने पहुंचेंगे, तो लिखा है उनको ना ये चीजें दोबारा परेशान नहीं करेंगी और खुदा उन्हें हमेशा के लिए आराम देगा। आखिरी चीज यही है कि वो आराम जो खुदा उन्हें देगा ना, वो दायमी होगा, वो परमानेंट रेस्ट होगा। उसके लिए कभी उन्हें दोबारा स्ट्रगल में नहीं जाना पड़ेगा। उसको हासिल करने से ना कभी भी उनको अजीजों दोबारा से तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीजें ना आज के मसीहों के लिए भी एक सबक है कि अगर वो दायमी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, अगर वो स्वर्ग का रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, अमाल की किताब कहती है जरूर है कि हम दुख उठाकर आसमान पर जाएं। तो अजीजों दुख उठाने के लिए तैयार हो वो। अगर आप दुख उठाने को तैयार हो, वो तसल्ली देने को तैयार है। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि उसने कहा कि जनाब मैं तुम्हें आग में पड़ने नहीं दूंगा। बाइबल कभी भी नहीं कहती, खुदावंद ने कहा जब तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हें शेरों के आगे नहीं डाला जाएगा, तुम्हें पानी में नहीं फेंका जाएगा, तुम्हें कैद में नहीं डाला जाएगा। ऐसा है ही नहीं। बाइबल ये कहती है कि जब तुम मसीह पर ईमान लाओगे, शेरों में, उनकी गारों में डाले तो जाओगे, पर शेर तुम्हें खा नहीं पाएंगे। बाइबल ऐसा जरूर कहती है कि जब तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो पकड़ के तुम्हें आग में डाला जाएगा, पर आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। बाइबल ऐसा जरूर कहती है कि जब तुम मसीह पर ईमान लाकर कैद खानों में डाले जाओगे, तो वो कैद खाने तुम्हें अंदर रख नहीं पाएंगे कैद में। तो इसलिए इन चीजों में फर्क जरूर समझिए। तो अजीजों, मसीह में रेडीमेड लाइफ मत जिए, परसिक्यूशन सहने के लिए आओ। मसीह ने साफ कहा था तुम्हें यहां पर सलीब उठानी है। सलीब का मतलब ही दुख उठाना है। आप दुख सहने को तैयार हो, वो आपको स्वर्ग देने को तैयार है। आमीन। इस स्टडी के वसीले से खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की। अजीजों याद रखो, रेवलेशन 7 चैप्टर को हम मुकम्मल कर चुके हैं। ये मैंने कहा शुरू में मुसीबत के 7 साला दौर का हिस्सा है। खुदा के फजल से मुसीबत के 7 साला दौर के अंदर हम और चीजों को भी सीखेंगे। सो खुदावंद आपके साथ हो। तब तक गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।